तो सखा धर्ममय, जीवन में विजय चाहते हो, जीवन में जय चाहते हो ना, किस पर जय? और राम तो आगे सूत्र के प्रभु राम बोले कि हमें विजय पाना है, लेकिन किस पर? अरे सखा सिर्फ रावण पर नहीं, सखा धर्ममय असरथ जाकी, जीतन कहना कतहु रिपुता की। अरे सखा, तू रावण को देखकर घबरा रहा है। अरे रावण की छोड़, जिसके जीवन में धर्म का रथ होता है, जिसके जीवन में धर्म के गुण होते हैं, जिसके जीवन में धर्म है, जिसके आचरण में धर्म है, जिसके व्यवहार में धर्म है, जिसकी बोली में, जिसकी करनी में, जिसकी कथनी में धर्म बसा हुआ है, मित्र, उसको जीवन में कहीं कोई हार नहीं होती। वो रावण तो क्या, पूरे संसार पर, वो लोक पर, परलोक पर विजय प्राप्त करता है, वो अपनी आत्मा पर विजय प्राप्त करता है। संसार क्या चीज है? अरे सबसे बड़ा संसार तो, ये संसार जीतना कौन सी बड़ी बात है? भगवान राम कहते हैं, सखा जानते हो सबसे कठिन जीतना किसको है? राम कहते, विभीषण चिंता मत करो इस रावण की, ये रावण तो अधर्म के रथ पर आया है, ये रावण तो पाप के रथ पर आया है, जो कुछ ही देर में मेरे बाणों की अग्नि से जल करके भस्म हो जाएगा। लेकिन मित्र, जानते हो मैं किसको जीतने की बात कर रहा हूं? विभीषण चौंक गए। विभीषण ने कहा, प्रभु क्या बोले आप किसको भी, आप किसकी जीत की बात कर रहे हैं? मैं तो इस रावण की बात कर रहा हूं। राम कहते, तुम इस रावण की बात कर रहे हो, मैं दूसरे रावण की बात कर रहा हूं। और यह सूत्र हम सबके लिए है। भगवान राम ने विभीषण के निमित्त हम सबके लिए उपदेश। विभीषण तो निमित्त बन गए, विभीषण की अधीरता निमित्त बनी, विभीषण की व्याकुलता निमित्त बनी, राम की मुखार विंद से यह गीता जो प्रकट हुई। लेकिन यह सूत्र भगवान ने विभीषण के माध्यम से हम सबको दिया है कि भाई जीतना है ना, तो एक बहुत बड़ा संसार है, उसको जीतो, जो बड़ा कठिन है, जिसको बड़े बड़े लोग नहीं जीत पाते हैं। बोले कौन? बोले ब्रह्मा, इंद्र इत्यादि भी नहीं जीत पाते। महाअजय, महाअजय भगवान अगले दोहे में भगवान वर्णन करते हैं, और सुनिए अगला दोहा। मित्र, मैं किसको जीतने की बात कर रहा हूं? महाअजय संसार रिपु, संसार रिपु। अरे रावण शत्रु है, पर रावण से बड़ा शत्रु है हमारा और आपका। रावण तो मर गया, त्रेता युग आया गया, लेकिन रावण गया, वो 10 सिर 20 सिर वाला रावण गया, लेकिन आज भी रावण व्यक्ति के अंतःकरण में बैठा है। ये संसार एक सबसे बड़ा रावण है, जगत सबसे बड़ा रावण है, जिसको जीतना बड़ा कठिन है। बड़े बड़े लोग हार जाते हैं, यहाँ बाहर लड़ लेते हैं, लेकिन भीतर हार जाते हैं। महाअजय संसार रिपु, जीत सकई शोभी। सखा, जो महाअजय यानी संसार अजय है, इसको, ये संसार को जीतना बड़ा कठिन है, इसको जो जीत लेना वो कौन है? जीत सकई शोभी। कैसे जीतेंगे? जाके अशरथ, कौन सा रथ? सखा धर्ममय असरथ जाके। बोले जिसके पास रथ होगा वो जीत लेगा, विकारों को जीत लेगा। जाके असरथ हो ही दृढ़, जिसके पास ऐसा रथ है, दृढ़ यानी मजबूत, जिसके पास ऐसा मजबूत है रथ है, जिसकी जिंदगी में ऐसा मजबूत रथ है ना सखा, वो वीर है, वो विजेता है।
विभीषण ने कहा, प्रभु आपने कहा महा अजय संसार रिपु, तो भगवान संसार को जीतने की बात, तो संसार को जीतने की बात का अर्थ क्या है? भगवान कहते हैं महा अजय संसार रिपु। तो अब आप सोचेंगे कि संसार को जीतने की बात भगवान कर रहे हैं। अरे भाई, संसार को जीतने की बात है तो संसार तो रावण ने भी जीत लिया था। रावण दशवर्ती नर नारी, ब्रह्मा जी की सारी सृष्टि को रावण ने जीत लिया था। ब्रह्मा जी की बनाई पूरी सृष्टि को तो रावण ने भी जीत लिया, संसार को तो रावण ने जीत लिया। इस संसार को तो कई बार हिरण्यकश्यप ने जीत लिया। आप किस संसार को जीतने की बात कर रहे हैं? कौन सा संसार इतना कठिन है जिसको नहीं जीता जा सकता है? महाजय संसार रिपु, कौन सा शत्रु है वो संसार रूपी? महाअजय संसार रिपु। तो इस संसार को जब जीतने की बात आती है तो फिर रावण ने तो जीत ही लिया था, हिरण्यकश्यप ने भी जीत लिया था, महिषासुर पैदा हुआ था, महिषासुर ने भी कितनी बार पूरी संसार को जीत लिया था, पूरे संसार पर हाहाकार मचा लिया था, देवताओं को जीत लिया, स्वर्ग को जीत लिया, वरुण लोक जीत लिया, इंद्र लोक जीत लिया, यम लोक जीत लिया, पाताल लोक जीत लिया, धरती लोक जीत लिया। 14 लोकों को महिषासुर ने जीत लिया, जिसके आगे विष्णु भी हार गए, जिसके आगे शिव जी भी नहीं कर पाए। तब महिषासुर मर्दनी को प्रकट होना पड़ा। तो इस संसार को जीतने की बात कर रहे हैं। इस संसार को तो महिषासुर ने जीत लिया था, इस संसार को तो शुंभ निशुंभ ने भी जीत लिया था, इस संसार को तो अनेक कई बार आप इतिहास पढ़ो, पुराण पढ़ो, कितने कितने राक्षस आए, असुर आए, जिन्होंने कई बार इस धरती पर अपना कब्जा जमाया, अधिकार जमाया। और कलयुग की बात करो तो इसी संसार में सिकंदर भी आया था, उसने भी तो संसार जीता था। बोलो जीता था कि नहीं? अब आप इतिहास पढ़िए तो सिकंदर ने भी कई बार संसार जीत लिया था, हिटलर ने जीत लिया था, एक से एक आक्रांता आए और आकर के उन्होंने कितनी बार कब्जा किया धरती पर, जीता कि नहीं जीता? असुरों की लाता है, जब राक्षसों के पास ताकत आती है, जब इनके पास शक्ति आती है, तो ये शक्ति से पूरे संसार को जीत लेते हैं। ये उस शक्ति से चारों तरफ अधर्म और अनाचार फैलाते हैं। तो राम जब चर्चा कर रहे हैं तो किसको जीतने की चर्चा कर रहे हैं? क्या भूमंडल को जीत लेना सबसे बड़ा विजयी है? वो जो पूरे विश्व का एक नक्शा है, गोला है, उसको जीत लेना, क्या वो विजयी है? धरती और पहाड़ों से युक्त, सप्त समुद्रों से युक्त इस वसुधा को जीत लेना, क्या उसको विजय कहा जाएगा? तो राम किसकी बात कर रहे हैं? महाजय संसार रिपु। रिपु माने शत्रु, महाअजय, अजय यानी जिसको जीत न सके। संसार, कौन सा संसार? बोले जिसको कबीर ने कहा वो संसार। कौन सा संसार? जिसको शंकराचार्य ने कहा यह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारी पाही मुरारी। हे नाथ, इस संसार से मुझे बचा लो, इस संसार से मुझे बचा लो, इस संसार से मुझे बचा लो। क्यों? क्योंकि यह संसार क्या है? यह संसार कांटों की वाड़ी। क्या है ये संसार? तो अब हम किस संसार की बात कर रहे हैं? बोले ये जो भौतिक जगत दिख रहा है ना, ये जगत आपको दुख नहीं दे रहा है। नदियां आपको दुख नहीं दे रही, पहाड़ आपको दुख नहीं दे रहा है,
पेड़ पौधे आपको दुख नहीं दे रहे हैं, जानवर आपको दुख नहीं दे रहे हैं, लेकिन दुख कौन दे रहा है आपको? बोले जो आपके मन में बसा हुआ एक आंतरिक संसार है, जो आपके मन के अंदर बसा हुआ जो एक मोह ममता वाला संसार है, जहाँ 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 आपका आसक्ति जुड़ा हुआ है, वह संसार जीतने की बात राम कर रहे हैं। महाजय संसार रिपु। दुख कौन देता है? संसार बाहर का संसार नहीं, जिससे जहां आपका मन चिपका है वो दुख दे रहा है। भैया इसको जीतना बड़ा कठिन है, ममता को जीतना बड़ा कठिन है, मोह रूपी महिषासुर को जीतना बड़ा कठिन है, मोह रूपी रावण को जीतना बड़ा कठिन है। यह मोह 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 रुलाता है, बेटा नहीं रुलाता। बेटा तो कहता है जाओ ना सत्संग में, है ना, घर के लोग तो कहते जाओ ना कथा में जाओ, लेकिन तुम्हारा मोह क्या कहता है? मोह क्या कहता है? नहीं नहीं नहीं, हम चले जाएंगे तो ये काम छूट जाएगा, हम चले जाएंगे तो ये रह जाएगा। ये कौन है? ये संसार है। यह संसार कांटों की, जिसको कबीर ने कहा, जिसको नानक ने कहा, जिसको तुकाराम ने कहा, जिसे माउली ज्ञानेश्वर ने कहा कि यह संसार क्या है? यह संसार झाड़ और झांखर है। उलझ पुलझ मर जाना, उलझ पुलझ, जब से जन्म हो रहा है उलझते ही तो जा रहे हो, उलझते ही तो जा रहे हो, उलझते ही जा रहे हो। एक उलझन खत्म नहीं होती, दूसरा उलझन खत्म नहीं होती, 10 उलझन। कभी काम, कभी मोह, कभी ममता, कभी लोभ, कभी लालच, कभी ईर्ष्या, कभी राग, कभी द्वेष, कभी हर्ष, कभी शोक, कभी गम, कभी कोई भय, कभी कोई। ये कौन सता रहा है तुम्हारे मन को? ये भीतर वाला संसार, ये जो तुम्हारे मन के अंदर जो संसार बसा हुआ है, जो विकारों के रूप में जो संसार बसा हुआ है, भैया इस संसार को जीतना, भगवान राम कहते हैं इसको जो जीत ले, जो मन के अंदर की ममता को जो जीत ले और इस ममता को संसार से निकाल करके जो राम के चरणों में जोड़ दे, वह विजेता है। अपने मन की ममता को संसार से निकालकर, मन की ममता को परिजनों से निकालकर, मन की ममता को, राग को, द्वेष को निकालकर, लोभ लालच को हटा करके जो इसको रूपांतरित कर दे, बोले वह विजेता है। तो सबकी ममताग बटोरी। अब आप भैया मेरे से तो जीता नहीं जाता, बड़ा कठिन है, मन जीता नहीं जाता। मोसे मन जीतो नहीं जाए, थाने अर्ज करूं नंद नंदन, हे नंद नंदन। भक्त लोग प्रार्थना करते हैं, क्या कहते हैं? हे नंद नंदन, हे गोविंद, हे गोपाल। थाने अर्ज करूं नंद लाल, मन मोसे जीतो नहीं जाए। थाने अर्ज करूं नंदलाल, मन मोसे जीतो नहीं जाए। थाने अर्ज करूं मैं नंदलाल, मन मोसे जीतो नहीं जाए। थाने अर्ज करूं नंदलाल, मन मोसे जीतो नहीं जाए। सभी गाइए। तो देखिए, मन न जीत पाए, मोह को न जीत पाए, तो फिर विभीषण की तरह राम जी के चरण को पकड़ लीजिए। विभीषण कहते हैं भगवान मुझे डर लग रहा है, रावण को कैसे हम जीतेंगे, मुझे डर लग रहा है, ये राक्षसों के ऊपर हम लोग कैसे जीतेंगे। तो फिर क्या करो? बोले विभीषण ने राम जी के चरण पकड़ लिए ना, तो अगर आपको भी डर लगे कि भैया यह काम, यह क्रोध, यह लोभ, यह मोह, ये हमको संसार में
गिरा देगी, नरक में पहुंचा देगी। कैसे करे, मन को कैसे जीते, मन को कैसे लगाए? तो भैया राम की शरण लो, कोई गुरु की शरण लो, सदगुरु के चरणों को पकड़ो कि मेरे से मन नहीं जीता जाता है। करूं नंदलाल, मन मुझसे जीतो नहीं जाए। थाने अर्ज करूं मैं नंदलाल, मन मुझसे जीतो नहीं जाए। अर्जुन भी तो कहता है, अरे कृष्ण मन बड़ा चंचल है। चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। अर्जुन भी हार जाते। अर्जुन कहते, कृष्ण अरे मैं चाहूं तो हवा को भी बस में कर लूं, गांडीव धनुष से तीनों लोक को कपा दूं, लेकिन थाने अर्ज करो नंदलाल, मन मुझसे जीतो नहीं जाए। थाने अर्ज करूं मैं नंदलाल, लेकिन मन नहीं जीता जाता। मन मुझसे जीतो नहीं जाए। तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हे प्रभु कुछ कृपा करो कि मेरा मन आपके शरण में लग जाए। आप ही मेरे मन को जरा खींच लीजिए। अरे कम से कम प्रार्थना तो करो। ना लड़ सके तो कोई बात नहीं, विभीषण नहीं लड़ पा रहे तो कोई बात नहीं, राम को पकड़ तो रखा है कि प्रभु आप लड़िए। राम जी को पकड़ लो, प्रभु मेरे से मन नहीं जीता जा रहा, लेकिन मेरे मन को आप खींच लीजिए, मेरे मन को कथा में खींच लीजिए, मेरे मन को सत्संग में खींच लीजिए, मेरे मन को भजन में खींच लीजिए, मेरे मन को अपने ध्यान में खींच लीजिए, मेरे मन को अपने नाम जप में खींच लीजिए, मेरे मन को सुमिरन में खींच लीजिए, मेरे मन को अपने शरण में खींचिए। गाइए। थाने अर्ज करूं मैं नंदलाल, मन मुझसे जीतो नहीं जाए। थाने अर्ज सभी गाइए। करूं मैं नंदलाल, मन मुझसे जीतो नहीं जाए। मन मेरा यह चंचल भारी, मन मेरा यह चंचल भारी। कितना चंचल है मन, इतना चंचल कि इसको पकड़ पाना बड़ा मुश्किल है। कभी कभी आपको भी नहीं पता चलता है, माला उंगली में चलती रहती है और मन कहीं तो चला गया। माला चल रही है लेकिन मन बोले माला चल रही है हाथों में, माला घूम रही है हाथों में, नाम घूम रहा है जीवा में, राम 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 राम। अब बोले मन घूम रहा है कहाँ? दुनियादारी में। मन घूम रहा है कहाँ? मन परिवार में। मन घूम रहा है कहाँ? बोले मन घूम रहा है व्यापार में। मन घूम रहा है उस किसी सहेली के पास चला गया, किसी मित्र के पास चला गया, किसी काम में। और दुनिया भर के काम कहाँ याद आते हैं? दुनिया भर का धंधा, दुनिया भर का काम कहाँ आते हैं? बोले वही याद आते हैं जब आप निश्चिंत होकर माला लेकर बैठते हैं, है ना? जब मंदिर में माला लेकर बैठते हो तब क्या होता है? मन मेरा यह चंचल भारी, मन मेरा यह चंचल भारी। पल पल भटकत दुनियादारी, पल पल भटकत दुनियादारी। लोग कहते हैं ना मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन नहीं। भगवान के ध्यान में मन नहीं लगता। आंखें बंद करते हैं, अरे राम जी का रूप तो आता नहीं है, बेटा बेटी तुरंत आ जाते हैं। राम जी का रूप नहीं ध्यान आता है, घर परिवार ध्यान में आ जाता है, घर का नक्शा ध्यान में आता है, तिजोरी में रखी खजाना ध्यान में आता है, आभूषण ध्यान में आता है, सखी सहेलियां याद आने लगती हैं, पड़ोसी अड़ोसी याद आने लगते हैं, दोस्त लोग याद आने लगते हैं। लेकिन राम जी कहाँ गए? बोले मन तो गया। ये है पल पल भटकत दुनियादारी, पल पल भटकत दुनियादारी। मन मेरा यह चंचल भारी, मन मेरा यह चंचल भारी। तोड़ फेंक दे
पिटारा, तोड़ फेंक दे ज्ञान पिटारा। और यहाँ तक कि इतना दुष्ट है मन, और ज्ञान का पिटारा छोड़ देता है, सत्संग भी छोड़ देता है। मन कहता है चलो आज नहीं सुनेंगे, आज नहीं करेंगे, आज नहीं जाएंगे, कल तो जाप किया था आज नहीं करेंगे। ऐसे ऐसे मन तर्क देता है, ऐसे ऐसे मन दलीलें देता है। आज मन नहीं, आज आलस्य है, आज यहाँ जाना, आज वहाँ, कितने सारे बहाने मन के। और तोड़ फेंक दे ज्ञान पिटारा, तोड़ फेंक दे ज्ञान पिटारा। ना कुछ पार बसा, मुझसे मन जीतो नहीं जाए। ना कुछ पार बसाए, मुझसे मन जीतो नहीं जाए। थाने अर्ज, थाने अर्ज, थाने अर्ज करूं रघुनाथ, मुझसे मन जीतो नहीं। थाने अर्ज करूं रघुनाथ, मुझसे मन सभी गाए। नहीं जाए। थाने अर्ज करूं रघुनाथ, मुझसे मन जीतो नहीं जाए। अर्ज करूं मैं रघुनाथ, मुझसे मन जीतो नहीं जाए। और क्या है मन? मन से तो, मन से ही सब कुछ है। देखो, मन है तो संसार है। तुम्हारा अगर मन नहीं तो संसार भी नहीं। अच्छा देखो, नींद में मन सो जाता है तो फिर कोई याद आता है क्या? क्यों? बोले मन सो गया, और सो गया तो क्या हुआ? मन सोया तो परिवार भूल गए, मन सोया तो सब काम धंधा भूल गए। थोड़ी देर के लिए मन सोया तो भूल गए, लेकिन फिर भी मन सोता नहीं है। फिर बोले फिर स्वप्न में मन अपना काम करता है। फिर जो जागृत में नहीं किया वो स्वप्न, फिर सपने में घर देखता है, फिर सपने में काम करता है, फिर सपने में व्यापार करता है, फिर सपने में लेन देन का काम करता है, फिर सपने में पड़ोसी के घर चला जाता है, फिर सपने में उस दोस्त के घर। बोले भाई क्या हुआ? मन मेरा यह चंचल घोड़ा, मन मेरा यह चंचल घोड़ा, मन मेरा यह चंचल घोड़ा, मन मेरा यह। चंचल घोड़ा। बाहर के घोड़े तो फिर भी रुक जाते हैं, नियंत्रण में आ जाते हैं, लेकिन भाई तुम्हारा मन रूपी घोड़ा तो कोई नियंत्रण ही नहीं। कहाँ कहाँ मन ले जा करके तुम्हें पटक दे। मन ने तुमको संसारी बना दिया, मन ने तुमको भोगी बना दिया, मन ने तुमको कामी बना दिया, इस मन ने तुमको मोही बना दिया, इस मन ने तुमको क्रोधी बना दिया, इस मन ने तुमको परपंची बना दिया, इस मन ने तुमको निंदक बना दिया, इस मन ने तुमको दुष्ट बना दिया, इस मन ने तुम्हें क्या क्या नहीं बनाया, क्या क्या नहीं बनाया। लेकिन हाँ, इसी मन को जरा कोड़ा लग जाए ना सत्संग का, इस मन को जरा डंडा लग जाए ना गुरु ज्ञान का, तो यही मन संसारी नहीं, यही मन सत्संगी बना देता है, यह मन प्रेमी बना देता है, यही मन तुमको भक्त बना देता है, यही मन तुम्हें मीरा बना सकता है, यही मन तुमको ध्रुव बना सकता है, यही मन तुम्हें प्रहलाद बना सकता है, यही मन तुमको शबरी बना सकता है। यह मन सुधर जाए तो मन तुम्हें संत बना सकता है। कब? जब यह मन गुरु ज्ञान में रंग जाए तब।